फ्रेंड्स, मार्केट इस वक्त ऑलरेडी क्रैश का शिकार है और इसके लेवल्स से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपसे शेयर की, यहाँ पर मार्केट 100% उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्क कर रहा है। इस दरमियान हमें एक बड़ी खबर देखने को मिलती है जो पाकिस्तान भर के यूजर्स के लिए बहुत ही बड़ी खबर है, ताकि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की जो यहाँ पर इंडस्ट्री है उसे भी बाकायदा तौर पर एक बूस्ट मिल सकता है। तो दोस्तों, इस पर मैं एक बड़ी खबर आपके साथ आज यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ और इसके बाद मुझे उम्मीद है कि आप व्यूवर्स का जो आने वाला स्टांस होगा वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहां पर बता दूं कि मार्केट में जो फेड के इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड खबर आई थी उसे अभी जस्ट 31 घंटे हुए हैं, ठीक है, और 48 घंटे से पहले पहले ये सिचुएशन कंट्रोल नहीं होने वाली। लेकिन इस बीच बहुत से व्यूवर्स जो हैं वो यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड को यूटिलाइज करके अपने लिए एक अच्छी अर्निंग क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, तो दोस्तों यहाँ पर मैं पहले आपको बता दूं कि BTC ने यहाँ पर फाइनली 95,000 को ब्रेक कर दिया है और 95,000 का ये लेवल ब्रेक होने के बाद मार्केट ने फिर से एक मरतबा 94,800 की रिकवरी दी है। लो अगर हम यहाँ पर देखें दोस्तों तो वो 92,550 का था, 92,550, और ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे मैंने आपको सुबह की वीडियो में बताया था कि जहां पर भी मार्केट ने 95,000 की सपोर्ट को तोड़ दिया आपको 1500 तक का लो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मार्केट ने ओवरऑल 2500 का डिप दिखाकर अब जाकर यहाँ पर रिकवरी की है तकरीबन 1500 की। इथेरियम की सिचुएशन भी दोस्तों सिमिलरली है और इसकी जो सिचुएशन की गंभीरता है वो यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है। इस पर हम ज़रूर डिस्कशन करेंगे और इससे पहले कि मज़ीद मैं आपको यहाँ पर मार्केट की सूरत हाल मुहैया करूँ उससे पहले बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी न्यूज़ की तरफ। तो दोस्तों, जहां पर आप सुना करते थे मुकम्मल नेगेटिव न्यूज़ पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेकर, वहां पर हमें एक बड़ी खबर देखने को मिल रही है। आप बाकायदा तौर पे इसकी डेट का मुलायजा फरमा सकते हैं। अंदाज़ा करें कि जब ये न्यूज़ मुझे इंटरनेट के ऊपर सर्कुलेट होती दिखाई देती है तो उसी वक्त हम इसके ऊपर काम करते हैं ताकि हमें ये पता चले कि आया कि ये न्यूज़ मार्केट में वैलिड है भी कि नहीं। तो दोस्तों, अब तक जितने भी ऑथेंटिक ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर हमें न्यूज़ जो कि है वर्क करने के बाद रेगुलेट की ये जो न्यूज़ हमने देखी हमें रियल देखने को मिली, तो उसके बाद दोस्तों मैं आपके साथ ये न्यूज़ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ कि पाकिस्तान मूव्स टू रेगुलेट क्रिप्टोकरेंसी मार्केट विद द न्यू वर्चुअल एसेट्स बिल। तो दोस्तों, ये बात जो हो रही है स्क्रीन के ऊपर ये अभी अंडर प्रोसेस है। इससे पहले कि आप दोस्त ये सोचते कि क्या ये हो गया है या यानी कि इसकी डेटों का तयन किया जाता है कि जी कब होगा, कितने बजे होगा, कौन सी डेट फाइनल की है गवर्नमेंट ने। तो दोस्तों, उससे पहले ही मैं आपको बताता चलूं कि अभी फिलहाल जो यहाँ पर लेजिस्लेशन के लिए इसकी जो इंट्रोडक्शन करवाई गई है वो डॉक्टर अफनानुल्लाह खान की तरफ से दोस्तों इसको बाकायदा तौर पे ब्लॉकचेन और टेक्नोलॉजी ये जो यूज़ होती है इस तमाम कारोबार में उसके फ्रेमवर्क के लिए यहाँ पर बाकायदा तौर पे एक बिल पेश किया गया है दोस्तों, ठीक है, ताकि इसे बाकायदा तौर पे लीगल करके पाकिस्तान भी इंडिया की तरह इसे यहाँ पर अपने असासा जात के तौर पे आवाम के आगे रखे और जो दुनिया इस वक्त इसे यूज़ करके फ़ायदा ले रही है उस पर ज़ाहिर बात है आने वाले दिनों में गवर्नमेंट जो है वो टैक्स का एक समझ लें कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर पेश करेगी जिससे गवर्नमेंट को भी फायदा होगा। लिहाजा द न्यू बिल एम्स टू बूस्ट डिजिटल करेंसी टू बूस्ट फाइनेंशियल सिस्टम इंश्योरिंग इट्स इंटीग्रेशंस विद ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमीज। तो दोस्तों, इसकी लाइसेंस का भी बाकायदा तौर पे इस बिल के अंदर जिक्र किया गया है ताकि ये जो आगे का काम होगा वो अंडर जो कि है लाइसेंस होगा और गवर्नमेंट जो है वो इसके ऊपर बाकायदा तौर पे खुद चाहती है कि पार्लियामेंट के अंदर इसके अंदर बात हो। आपको याद होगा कि आज से कुछ अर्सा पहले जब पार्लियामेंट में इसके ऊपर बात हुई थी तो वो तमाम बातें नेगेटिव थी। अब हम तकरीबन पिछले 8 माह से 10 माह हो गया है हम तमाम खबरें जो पार्लियामेंट हाउस की तरफ से सुन रहे हैं, फिलहाल उन बिलों को लेकर के सारी की सारी न्यूज़ पॉजिटिव हैं। एज द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट लुक्स टू रेगुलेट इट्स वर्चुअल एसेट मार्केट, द पासिंग ऑफ द वर्चुअल एसेट बिल 2025 कुड पेव द वे फॉर मोर सिक्योर, ट्रांसपेरेंट एंड इनोवेटिव डिजिटल इकोनॉमी। तो दोस्तों, ये सारा कुछ अभी अंडर प्रोसेस है, ठीक है। इससे पहले कि कमेंट सेक्शन भर जाए इस बात से कि जी क्या ये हो गया है, किस तरीके को होगा, तो ये सारी चीजें अभी अंडर प्रोसेस है और अंडर प्रोसेस में भी इनकी वैल्यू इसलिए है ये सारी बातें यहाँ पर आपको पॉजिटिव देखने को मिल रही हैं। तो दोस्तों, ये अब तक की पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से ये बड़ी अहम खबर है। मजीद अगर कोई मालूमात मौसूल होगी तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। अब बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। सो गाइस, नाउ वी आर इन द मार्केट। यहाँ पर XRP की जो हमारी बाइंग थी 2.30 की, वो हमारे सेकंड सेशन के आगाज से पहले ही XRP ने 2.37 का हाई दिया और तकरीबन हमारा यहाँ पर एक हेल्दी वे में XRP से हुआ है एग्जिट। अभी मुसलसल यहाँ पर XRP दोस्तों 2.20 का यहाँ पर सपोर्ट लेवल शो कर रहा है। तो नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर XRP की सपोर्ट होगी दोस्तों 2.25 की। अब आते हैं BNB पे। BNB की हमारी आज की सपोर्ट थी 680 और रेजिस्टेंस थी 702।
तो यहाँ पर बीएनबी ने दोस्तों जो मेजर अपनी लोएस्ट परफॉर्मेंस शो की है वो थी 674 की, 674 की। हाई रहा 695 का। तो दोस्तों आप इसकी जो एक्यूरेसी है वो बाकायदा तौर पे बिटगेट या बाइटफाई एक्सचेंज के ऊपर जाकर के चेक कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर व्यूवर्स का पूछना होता है कि जी हम इन प्राइसेस को कहां पर जाकर के चेक करें, इसकी एक्यूरेसी कहां पर हमें देखने को मिलेगी। तो मैं ये दोनों एक्सचेंजेस के ऊपर दोस्तों जो एनालिसिस होते हैं वो मैं आपके साथ मोस्टली यहाँ पर शेयर करता हूँ। और आप में से किसी अगर दोस्त का बाइटफाई एक्सचेंज पे अकाउंट नहीं है या बिटगेट पे नहीं है तो दोनों के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जिस पे चाहे अपना अकाउंट बना सकते हैं और अपनी केवाईसी कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके साथ दोस्तों बीएनबी के वो दोस्त जिनके पास पहले से लॉस मौजूद था उनको आज एक बड़ी प्रॉफिट देखने को मिली है। यहाँ पर मैं कहूँगा कि कुल मिलाकर ये जो प्रॉफिट थी दोस्तों ये 11 से 13 डॉलर की। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर बीएनबी की सपोर्ट है गाइस 673 की और रेजिस्टेंस 695.60 की। सोलाना की हमारी आज की सपोर्ट थी गाइस 188.20, रेजिस्टेंस 197.90। सोलाना ने हमें डायरेक्टली 188 का लो प्रोवाइड किया, बिल्कुल एक्यूरेटली हमारी सपोर्ट हिट हुई, यूज हुई। हाई रहा 197 का। तो ये दोस्तों 9 डॉलर की फ्लैट ट्रेड थी सोलाना से। आप में से जिस दोस्त ने भी सोलाना बीएनबी से ट्रेड जनरेट की है आपने कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करना है। और नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर सोलाना की मेजर सपोर्ट बन रही है दोस्तों 188.10 की और रेजिस्टेंस है 197.30 की। अब आते हैं दोस्तों डोज पे। डोज की हमारी पोजीशन फ्लैट स्मूथली हिट हुई, ठीक है। और इस वक्त मैं देख रहा हूं कि डोज कॉइन, क्योंकि अभी मार्केट तीसरी बार कुल मिलाकर कल से लेकर अब तक तीसरी बार डिप लगाकर आ रही है। एक कल था शाम 7 बजे के बाद, एक आज मॉर्निंग में था और एक आज शाम को था। तो ये डिप दोस्तों किस्तों किस्तों में हमें देखने को मिल रहा है और रिकवरी का लेवल काफी स्लो है। अच्छा, अब डोज की यहाँ पर जो हमने डिप देखी है आज की वो थी दोस्तों 0.3246 की। हम इस वक्त लिटरली 0.34 पे खड़े हैं। अगर हम 0.34 को कंटिन्यू नहीं करते नेक्स्ट 45 मिनट में तो डोज आपको फिर से 0.3360 तक का यहाँ पर लो प्रोवाइड करेगा। सुई में दोस्तों हमारी होल्डिंग थी यहाँ पर करीब 4.65 की और सुई ने हमें यहाँ पर हाई प्रोवाइड किया है 4.73 का। तो हम यहाँ पर सुई में एक अच्छी ट्रेड के अंदर हैं। अगर आप चाहें थोड़ा सा वेट करके 4.80 का ले सकते हैं एग्जिट। दोस्तों एक्सआरपी था, टोटल हमारे पास 6 टोकन थे स्पोर्ट के अंदर रखते हुए। एक्सआरपी का एग्जिट हो गया 2.37 पे। यहाँ पर सुई एग्जिट के ऊपर खड़ा है, डिपेंड ऑन यू कि आप 4.80 पे एग्जिट करना चाहेंगे या 4.90 या समथिंग एल्स। लिहाजा ये उनके लिए लेवल है जिन्होंने पहले से बाइंग कर रखी है। फ्रेश यूजर यहाँ पर सुई को अगर यूटिलाइज करेंगे तो सुई की यहाँ पर जो सो ओपन सपोर्ट बन रही है वो है 4.40 की। तो 4.40 पे आप यहाँ पर एक अच्छी नजर रखेंगे। ये हो गए दोस्तों 2 टोकन, पीछे रह गए 4। नाउ पोल्का डॉट की हमारी 7 डॉलर की दोस्तों होल्डिंग है। पोल्का डॉट इज द ओनली टोकन जो 7 डॉलर से ऊपर नहीं जा सका, ठीक है जी। तो इसने मेजर लो प्रोवाइड किया है 6.40 का। ऑब्वियसली अभी हम 7 डॉलर की जो सपोर्ट की बाइंग है उसे हम होल्ड करेंगे और सेकंड स्टेप की अगर हमें यहाँ पर कोई भी उम्मीद मिलती है देखने की तो वो होगा दोस्तों फ्लैट 6 डॉलर का। तो ये मैं आपको एडवांस के अंदर इसका एक लेवल बता रहा हूँ ताकि आपसे कोई भी अचानक बाइंग मिस ना हो। फोर्थ की तरफ आते हैं दोस्तों, वो है यूनिस्वैप। तो यूनिस्वैप में जो टोटल मूवमेंट रही वो डाउन साइड की थी, फिर से एक मरतबा काफ़ी बुरी हालत रही। 13.40 से यूनिस्वैप ने हमें लो प्रोवाइड किया है 12.47 का और अब जाकर यूनिस्वैप जो है वो 60% आज की परफॉर्मेंस के मुताबिक रिकवर हुआ है। तो हमारे पास इसकी जो होल्डिंग है वो है दोस्तों 13.50 की। हम इस वक्त, ये हमारा चौथा टोकन है जिसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उसमें से लॉस के अंदर ये पहला टोकन है, ओनली 1 टोकन यूनिस्वैप जो हमें इतना बड़ा लो शो कर रहा है, क्योंकि पोल्का डॉट की रिकवरी तो बिल्कुल तैयार खड़ी है आपके सामने। तो लिहाजा जो भी दोस्त यूनिस्वैप को भी फिलहाल ट्रेड करेंगे, यहाँ पर इसकी फ्रेश सपोर्ट है 12.50 से 13 डॉलर की। ये उनके लिए है जिनके पास कोई बाइंग मौजूद नहीं है। नाउ बीजीपी दोस्तों, बीजीपी ने हमें यहाँ पर 6.59 का हाई दे दिया था, हमारा 20 सेंट के साथ हो गया था एग्जिट और उसके बाद नई सपोर्ट आपसे जो शेयर की गई थी एग्जैक्टली वो 6.30 से 6.50 की थी। तो यहाँ पर बीजीपी ने हमें जो 6.30 का लो दिया उसके बाद रिकवरी रही 6.41 की। आप इसकी एक्यूरेसी बिटगेट एक्सचेंज पे जाकर के चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर बीजीपी का मेन डिप जो शो हो रहा है दोस्तों वो है 5.80 का। 5.80 से आपको ये 6.35 के दरमियान रोटेट होता दिखाई देगा। जो दोस्त यहाँ पर अचानक इस मार्केट में पेपे को बाय करना चाहते हैं उनके लिए पेपे का डिप है दोस्तों 4017.20 का। ये मौका होता है ऐसे टोकन को एक अच्छे लेवल पे बाय करने का। अब आते हैं दोस्तों 6 मंथ पे, 6वां जो है वो रेंडर है। तो रेंडर की हमारी बाइंग है दोस्तों 8 डॉलर की। इत्तेफाक से रेंडर 7.92 से ऊपर नहीं आ सका और जो डिप हमने देखा है इसका वो काफ़ी हॉरेबल था। डिप ये था कि इसने हमें 7.11 का लो प्रोवाइड किया है। ये बहुत बड़ा डिप काउंट होता है दोस्तों, लेकिन फिर भी
रेंडर यहाँ पर रिकवर कर गया है। कुछ व्यूअर का कहना था कि रेंडर की भी हमें सेकंड सपोर्ट बता दी जाए, तो यहाँ पर दोस्तों रेंडर की सेकंड सपोर्ट है कम से कम 6.30 की, जिसके चांसेस अभी फिलहाल इस मार्केट के अंदर नहीं है। तो ये टोटल 6 में से आपकी 2 का एग्जिट हुआ है, 4 की ऑन होल्डिंग चल रही है। ये इसलिए अपडेट आपको दी गई है कि आप में से व्यूअर कुछ पैनिक ना कर जाएं कि जी हमें अपडेट नहीं दी गई। आर्बिट्रम में हम हिट रहे दोस्तों। फ्यूचर की ये पोजीशन थी 0.8160 से 0.8110 की ये जोन थी। तो आर्बिट्रम ने हमें फिर से 0.7520 का लो प्रोवाइड किया है। यहाँ पर आर्बिट्रम की जो मेजर सपोर्ट बनी है वो 0.75 की ही है। रेजिस्टेंस है दोस्तों 0.7880 की। अगर हम इस रेजिस्टेंस को हासिल नहीं करते तो आप 0.7810 का रिपीट के अंदर यहाँ पर लो देखेंगे। टीआर में दोस्तों हमारी एक मरतबा फिर से बाइंग सुपर हिट रही। 4.55 हमारी बाइंग थी और एग्जिट था 4.75 का। टीआर ने हमें 100% 4.50 का लो दिया, हाई रहा 4.60 का। तो हम तकरीबन 10 सेंट की ट्रेड इसमें से निकाल चुके हैं। स्टिल टिया अपनी पोटेंशियल मुसलसल शो कर रहा है। तो नेक्स्ट 12 आवर के लिए टिया अगर 4.50 को कंटिन्यू नहीं करता तो 4.30 सेंट का मजीद लो मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा ये मार्केट उन व्यूवर्स के लिए बहुत आइडियल हो गई है जिन्होंने अभी डिप के अंदर बाइंग करनी है। तो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर द डिप बायर्स। ओके जी। मजीद यहाँ पर दोस्तों जो टोकन है आफ्टर द 80 उनकी कोई पोजीशन खास हमें दिखाई नहीं दे रही। अब बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो दोस्तों यकीनन आपका यही सवाल होगा कि अब ये डिप कहाँ जाकर रुकेगा। देखिए दोस्तों खतरा यहाँ पर बढ़ जाता है जब 95,000 की सपोर्ट टूटती है। आपको याद होगा कि मैंने कल BTC की वीडियो में भी आपको एक वर्ड यूज करके कहा था कि कॉपी पेंसिल पकड़ लें और 95,000 लिख लें। क्या मैंने कहा था? आपने जाकर BTC की वीडियो देख लेनी है। मैं कोशिश करूंगा कि आई बटन पे उसका लिंक ऐड कर दूं। कल की एनालिसिस की वीडियो में भी कहा था और आखिर वही हुआ। सुबह की वीडियो में भी आपको बताया गया था कि 95,000 के ऊपर प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। तो आखिर क्या हुआ? 95,000 दोस्तों टूट गया। मैंने आपसे कहा था कि आपको 1000-1500 का लो आसानी से देखने को मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने BTC से एक अच्छी ट्रेड जनरेट की होगी। नेक्स्ट 12 आवर के लिए ये लेवल बड़े अहम है दोस्तों। मार्केट का अब टोटल सिस्टम चेंज हो गया है। मार्केट को सेफ जोन जो दरकार है वो है 95,890 टू 96,500। दोस्तों ये लेवल लिख लीजिएगा, ठीक है। 95,890 से 96,500 तक की रेजिस्टेंस मार्केट को मजीद क्रैश होने से बचा सकती है। अगर हम मार्केट में इसी लेवल से अपने दिन का आगाज करते हैं तो फिर से क्रैश स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये कैंडल जो है जो क्लोज हुई है उसका प्रेशर और शेडो दोनों डाउन साइड में है। और आप देख सकते हैं कि हम 1,02,700 से इधर तक आ चुके हैं। तो ये डिप दोस्तों अगले 17-18 घंटों में आपको एक और नया मुंह दिखाएगा मार्केट में, याद रखिएगा। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस मार्केट से निकल जाएं जब तक मार्केट स्टेबल नहीं होती। अब यहाँ पर दोस्तों ऑब्वियसली हमें जो वीकर जोन दिखाई दे रही है वो तो उसके अंदर तो हम खड़े हैं। यहाँ पर ओवरस्टे आपको फिर से 1500-2000 का डिप दिखा सकता है। हेल्पफुल टोकन रहेंगे हमारे लिए यहाँ पर लिंक, रेंडर और यूनिस्वैप। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। दोपहर की वीडियो में दोस्तों हम थे 3370 पे और आपको अपडेट किया गया था कि हमें ये 100% 3380 से अपने सेकंड ट्रेडिंग सेशन का आगाज करना होगा। ऐसा नहीं हुआ। मार्केट एक टाइम के लिए भी वहां पर नहीं गई और ये 3350 पे आ गई। 3350 ही आपको बताया गया था कि इस मार्केट की इथेरियम के लिहाज से वीकर जोन होगी और इसके बाद मार्केट आपको 3320 3310 का लो देगी। दोस्तों यहाँ पर ये डिप तो आया ही आया, मार्केट ने हमें 3210 का लो दे दिया, 3210 का, और ये आप इसकी शेडो डाउन होती देख सकते हैं। और एग्जैक्टली इथेरियम की परफॉर्मेंस बहुत ही बुरी रही निस्बत BTC के, लेकिन हमने अपना टारगेट अचीव किया है क्योंकि हमने 3350 को ब्रेक होते देखा। अभी भी हम एक माजूर चाहता हूं दोस्तों, अभी भी हम एक वीकर जोन में खड़े हैं। ओके, 3295 ये एक वीकर जोन ही है। इसी से दिन का आगाज आपको दोबारा 3260 का लो दे देगा। ये एक नॉर्मल सा लो होगा। ओके, लेकिन रिकवरी कभी भी 3340 3350 से पहले स्टार्ट नहीं होने वाली। तो 3340 से 3350 का जब तक मार्केट में आपको सूरज दिखाई नहीं देता, मार्केट में लॉन्ग की पोजीशन तो बहुत ही मुश्किल होगी। इवन के ये कंडीशन सिर्फ स्पोर्ट ट्रेडर के लिए है। स्पोर्ट ट्रेडर इथेरियम को इस मौके पे अगर ग्रैब कर लेता है तो उसको फायदा ही फायदा है। और अगर आप 10 बार भी DC करेंगे यानी कि डॉलर कॉस्ट एवरेज से करेंगे तो यहाँ पर आपको नुकसान नहीं होने वाला। एनीवे, ये भी एक्सपीरियंस की बात है। विदाउट एक्सपीरियंस इस मार्केट में एंटर मत होइएगा। हेल्पफुल टोकन है दोस्तों यहाँ पर इथेरियम के लिए सुई और VGP, तीसरे टोकन का यहाँ पर कोई तस्करा नहीं है। लिहाजा ये जो लेवल्स होंगे यही इथेरियम को और BTC को लेकर आगे चलेंगे। सुबह तक अल्लाह हाफिज।